रहमान। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं बना रहा हूँ कद्दू चने की दाल। और ये रेसिपी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू चने की दाल। और ये ठंडी सब्ज़ी होती है और सुन्नत भी है। और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट बॉक्स में भी मुझे अपनी राय देना। और कोई भी मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे पास 400 ग्राम कद्दू शरीफ है और इसको घिया भी कहते हैं। इसको मैंने वाश करके और इसे मैंने छील के और टुकड़े देखें इस तरीके से मैंने ये टुकड़े बना लिए थे। और 200 ग्राम मेरे पास चने की दाल है। इसे मैंने 2 घंटे भिगो दिया था और भिगो के फिर मैंने इसे उबाल लिया था। और ये सिर्फ वक्त की बचत के लिए मैंने ये चने की दाल उबाल ली थी। 150 ग्राम ऑयल है और आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है, हस्बे ज़ायका नमक है और आधी चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है, आधी चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है और आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। मेरे पास 2 चुटकी गरम मसाले की है और 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें हैं और इसको मैंने कूट लिया था। और ये देसी मिर्च है जो गर्मियों में आती है, मोटी अचारी मिर्च। और 1 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और 150 ग्राम मेरे पास प्याज है, इसको मैंने काट लिया था। और ये मेरे पास 200 ग्राम टमाटरों का पेस्ट है। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने ये कढ़ाई रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ इसमें। और ये प्याज आ गए और इस प्याज को मैं हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँगा। हमारी ये प्याज ये देखें लाइट ब्राउन हो रही है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया इसमें। और इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और ये ज़ीरा पाउडर आ गया। ये ज़ीरा पाउडर आ गया। और ये थोड़ी सी कलौंजी है, ये मैं कलौंजी डाल रहा हूँ इसके अंदर। और ये देखें अदरक लहसुन हमारा भुन गया और अब ये हरी मिर्चें आ गई। और ये टमाटर आ गए। और ये तमाम मसाले आ गए इसमें, ये देखें। और मैं इसको मसाले को थोड़ा भून लूँगा। हमारा मसाला भून गया है और इन्हें ऑयल भी देखना छोड़ दिया, ये देखें माशाल्लाह। और अभी ये मैं कद्दू शरीफ डाल रहा हूँ इसके अंदर और इसकी मैं थोड़ी सी भुनाई कर लूँगा, ये देखें। मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और अब इसके अंदर ये मैं दाल डाल दूँगा। ये दाल आ गई और ये देखें इस तरीके से आपने इसको पकाना इंशाल्लाह ताला। और बड़ी आसान रेसिपी है ये और देसी रेसिपी है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और मज़ेदार भी है ये देखें। और अब ये चने की दाल का ये मैंने पानी थोड़ा सा रख लिया था जो उबाली थी मैंने, और ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगा, ये देखें। और अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगा ताकि ये कद्दू शरीफ गल जाए। माशाल्लाह हमारे ये चने की दाल और कद्दू शरीफ का सालन तैयार हो गया। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा और मैं फ्लेम बंद कर रहा हूँ। और
ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। और ये देखें माशाल्लाह हमारे ये चने की दाल और कद्दू तैयार हो गया। और ये अब मैं गरम मसाला इस पे डाल रहा हूँ। ये देखें, ये गरम मसाला आ गया। बेशक आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, बेशक आप इसको ना भी रखें ग्रेवी। मैंने इसमें ग्रेवी रखी है। सुन्नत तरीका भी यही है कि ग्रेवी होनी चाहिए इसमें। तो ये देखें, और ग्रेवी से ज़रा जायका भी आता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। माशाल्लाह हमारा कद्दू चने की दाल तैयार हो गई है। और ये देखें, इसमें मैं ये हरी मिर्चें डाल रहा हूँ। ये हरी मिर्चें आ गई इसमें, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी लगती है, अच्छी। और इंशाअल्लाह ताला आपको भी ये कद्दू चने की दाल बहुत अच्छी लगेगी। और कमेंट में लाजमी मुझे अपनी राय देना। मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाअल्लाह ताला मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। और ये कद्दू और चने की दाल आपको बहुत पसंद आएगी। और आपने अपनी राय लाजमी देनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, और कमेंट में भी मुझे बताया करें। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।